अक्सर राजनीति में कार्यकर्ता अपने नेताओं के चक्कर में हाथापाई से लेकर गाली गलौज तक कर लेते हैं। अपने प्रिय नेताओं के चक्कर में कई बार इससे भी आगे मामला निकल जाता है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि नेता जो दिखते हैं असल में वे होते नहीं। कुछ यही लाइनें सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रही हैं। यूजर्स खूब कमेंट भी कर रहे हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं खेसारी और मनोज तिवारी के राजनीतिक विवाद की। कुछ दिनों पहले ही दोनों में जुबानी जंग हुई थी। समर्थक एक दूसरे को खूब खरी खोटी सुना रहे थे, लेकिन उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि अगले ही पल कुछ ऐसा होगा जिसे उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद पटना एयरपोर्ट पर 7 नवंबर को एक दिलचस्प और भावनात्मक नजारा देखने को मिला। भोजपुरी सिनेमा के 2 बड़े सितारे और अब 2 अलग अलग राजनीतिक खेमों के प्रचारक खेसारी लाल यादव और मनोज तिवारी अचानक आमने सामने आ गए। एयरपोर्ट पर जैसे ही खेसारी लाल ने बीजेपी नेता और सांसद मनोज तिवारी को देखा, उन्होंने बिना झिझक आगे बढ़कर उनके पैर छू लिए। मुस्कुराते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और भोजपुरी अंदाज में पूछा, का हाल बा भाई। यह नजारा वहां मौजूद लोगों के लिए किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। कुछ ही देर में यह वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया। पटना एयरपोर्ट पर यह मुलाकात अचानक हुई थी। उस वक्त दोनों अपने अपने चुनावी कार्यक्रमों के लिए जा रहे थे। मनोज तिवारी बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में रैलियों के लिए रवाना हो रहे थे, जबकि आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव अपने प्रचार अभियान से लौट ही रहे थे। दोनों कलाकारों के चेहरे पर मुस्कान दिखी और उनके बीच किसी तरह की राजनीतिक द्वेष भावना नहीं दिखाई दी, बस भाईचारे और सम्मान की भावना झलक रही थी। खेसारी ने मीडिया से कहा, मनोज जी मेरे बड़े भाई हैं, मैं उन्हें बचपन से सम्मान देता आया हूं। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन संस्कार उससे ऊपर है। वहीं मनोज तिवारी ने भी बेहद स्नेहिल अंदाज में जवाब दिया, हमारे बीच राजनीति आ सकती है, लेकिन संस्कार नहीं तोड़ सकती। खेसारी मेरे छोटे भाई जैसे हैं और मैं उसे दिल से आशीर्वाद देता हूं। इस मुलाकात ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया। वीडियो तेजी से वायरल हो गया और यूजर्स ने दोनों कलाकारों की सादगी और आपसी सम्मान की जहां जमकर तारीफ की, तो कुछ लोगों ने यह भी लिखा कि देखिए यही होती है राजनीति, पहले अपने समर्थकों को भिड़ा दो और आपस में जाकर कहीं गले मिल लो। बिहार चुनाव में इस बार भोजपुरी सितारों की मौजूदगी पहले से कहीं ज्यादा दिख रही है। एक और बीजेपी के समर्थन में मनोज तिवारी, पवन सिंह और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जैसे स्टार चुनावी मंचों पर नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर आरजेडी की ओर से खेसारी लाल यादव जनता से जुड़ने की कोशिश में है। दोनों खेमों में स्टार पावर का यह मुकाबला चर्चा में है। राजनीतिक मंचों पर भले ही विरोधी बयानबाजी होती दिखे, लेकिन पटना एयरपोर्ट पर जो दृश्य सामने आया उसने यह संदेश दिया कि राजनीति से ऊपर इंसानियत और सम्मान है। वहीं दूसरी तरफ आपको सुनवाते हैं आखिर खेसारी लाल यादव पर दिनेश लाल यादव और निरहुआ किस तरीके से आग बबूला नजर आए। तेजस्वी यादव जी को आप लोगों को समझाना चाहिए, क्योंकि जो अश्लील गाने का मास्टर है वही उनके साथ घूम रहा है, उसको ही उन्होंने अपने साथ ले रखा है। वो जो भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैंने इसका जवाब दिया था, तो हर दिन तो पहले अपना बयान पलट लेता है। जब उससे पूछा जाता है कि तुम अश्लील गाना गाता है, तो बोलता है रवि किशन, मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन से सीखा है। और जब उससे पूछा जाता है कि आपने इन लोगों को फॉलो किया, तो बोलता है नहीं, इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे, हम तो छपरा से आते हैं, हम इन लोगों को काहे फॉलो करेंगे। तो किसी एक बयान पे कायम रहता नहीं है। और अब देखिए वो भागने की तैयारी में है। उसके बयान से साफ पता चल रहा है कि अब वो भागने की तैयारी में है। वो ये कह रहा है कि वो प्रमाण पत्र नहीं लेगा और वो चुनाव नहीं लड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, सावधान हो जाइए आप लोग। इतना बड़ा बड़ा बात किया, इतना उड़ा, तो छपरा छोड़ के जाएगा तो फिर ना लौट के आएगा। और सबने धोखा खाया है, छपरा भी धोखा खाएगा। तो इसको जाने नहीं देना है। भाई बहुत बड़ी बड़ी बात की है। आज भी हम अपने बयान पे कायम है। राम मंदिर के जगह राम मंदिर ही बनना चाहिए था, और राम मंदिर तो अभी झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। उसको बोलिए अभी भी हम यही बात कर रहे हैं, अभी भी हम धर्म की बात कर रहे हैं। शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, ये तो हम दे ही रहे हैं।
लेकिन हम अपने धर्म की बात भी कर रहे हैं, तो बोलिए छोड़ के भागे ना, उसको रहना है। आज हम जीते चाहे हारे, आजमगढ़ छोड़े नहीं है। हारने के बाद भी आजमगढ़ का काम हो रहा है। आजमगढ़ में आज रिंग रोड बनवा रहा हूं। अब यहाँ चुनाव बिहार में खत्म होगा, दिल्ली जाके जो नई रेलवे लाइन पास कराया हूं उसका काम शुरू करवाऊंगा आजमगढ़ में। अभी यहाँ खत्म होते ही 15 से लेके 20 तक आजमगढ़ में हूँ। तो हार गया तो भाग नहीं गया ना। तो इतना बड़ा बड़ा जो बकवास किया है उसको बोलिए कि भाई छपरा छोड़ के जाना नहीं है। जो बोले हो कि पढ़ाई सगाई दवाई सब तुम्हारा जिम्मेदारी है, तो ये चुनाव खत्म होते होते भागने का बात काहे कर रहा है? भागना नहीं है, उसको समझाइएगा।